Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will cover service market. This is the last session of this second unit 2. So what are services? प्रोडक्ट मार्केट के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है. सर्विसेज क्या होती है? मैंने बताया था इंटेंजिबल होती है. इंटेंजिबल का मतलब विच यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, बट यू कैन ओनली फील. ये जो डेफिनेशन बेटा दी हुई है, दे आर इंटेंजिबल, इररिपेयरेबल. इट इज नॉट इररिपेयरेबल, ये गलत टाइप हुआ है. इट इज इनसेपरेबल. इट इज नॉट इररिपेयरेबल, इट इज इनसेपरेबल. ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज इनसेपरेबल. तो ये आपका गलत है. इसको मैं एक बार ना, कहीं आप गलत नोट ना कर ले तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से. इट इज नॉट इररिपेयरेबल, इट इज इनसेपरेबल. राइट. सो ये आपका इनसेपरेबल है. ओके. सो वेरिएबल एंड पेरिशेबल, ये क्या फीचर्स है सर्विसेज के, ये अभी हम एक एक करके आगे जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड होगी तो आपको ये सारे फीचर्स मैं डिटेल में समझाऊंगी. दे डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, हेंस सर्विसेज कैन नॉट बी टच, टेस्ट और स्मेल. राइट. तो सर्विसेज सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बोलूं तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दे कैन नॉट बी टच, दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन ओनली बी फेल्ट. In other words, you can also go through this definition. A service is an act of performance that one party can offer to another. ठीक है, एक ये वाली डेफिनेशन. आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर लीजिए. फिर एक डेफिनेशन और दी हुई है विच इज गिवन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. दे आर एक्टिविटीज, बेनिफिट्स, सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल. सी सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है? जैसे बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज. तो ये सब सर्विसेज में आती है. राइट. Now, what are the characteristics? These characteristics are given in your book. So, we will study all these characteristics one by one. First is intangible. Okay? Intangible means the thing which you can only, you cannot touch, you cannot see, you can only feel it. That is called as intangibility. इसको मैं color change कर देती हूँ. Okay. ठीक है. एग्जाम्पल, सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय अ लॉयर टू अ क्लाइंट. जब भी कोई लॉयर क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आप क्लाइंट उन सर्विसेज को फील कर सकता है, देख नहीं सकता. इसी तरह द वे टीचर टीचेज यू इन द क्लास, यू कैन नॉट सी द सर्विसेज, यू कैन फील हाउ टीचर इज टीचिंग यू. आप बोलते हैं ना, मुझे इस टीचर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छी तरह समझ आया, बिकॉज यू कैन फील द वे शी हैज टॉट यू. राइट. इसी तरह नेक्स्ट फीचर है हमारा वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी का मतलब है कि सर्विसेज जो होती है वो वेरी करती है, दे आर डिफरेंट इन नेचर. ईच सर्विस ऑफरिंग इज यूनिक एंड कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिपीटेड इवन बाय द सेम सर्विस प्रोवाइडर. ओके. इसका सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ आपकी डे टू डे लाइफ से. देखो, सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब सपोज मैं दो सर्विस प्रोवाइडर ले लेती हूँ, सर्विस प्रोवाइडर ए एंड सर्विस प्रोवाइडर बी. तो ये दोनों जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिस तरह ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उन दोनों की सर्विसेज सेम नहीं होगी, दोनों की डिफरेंट होगी. ठीक है. एक तो ये पॉइंट है. दूसरा ये पॉइंट है कि अगर मैं सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइडर लूं, इवन जिस तरह ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा सर्विस प्रोवाइडर ए, इसकी भी जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा, इट इज नॉट सेम एवरी टाइम. हो सकता है जैसे एक टीचर है. राइट. देर आर टू टीचर्स. मैं दोनों आपको फिर से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ. देर आर टू टीचर्स, टीचर ए एंड टीचर बी. तो क्या जिस तरह टीचर ए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पढ़ाती है, सेम मेथोडोलॉजी है टीचर बी की भी? नो, दे आर डिफरेंट. तो इसी बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट पर्सन आर डिफरेंट. इवन द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेम सर्विस प्रोवाइडर, इट इज ऑल्सो नॉट सेम, इट इज डिफरेंट. जैसे अगर मैं एक ही टीचर की बात करूं तो द वे टीचर इज टीचिंग यू ऑन वन पर्टिकुलर डे ऑन मंडे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वे शी इज टीचिंग यू ऑन ट्यूसडे. हो सकता है मंडे में शी इज वेरी इन अ गुड मूड, तो उसका इम्पैक्ट भी टीचिंग पे आएगा.
इफ शी स्ट्रेस्ड आउट अनहैप्पी ऑन ट्यूसडे, उसका इम्पैक्ट भी टीचिंग पे आएगा। तो सर्विसेज आर दे वेरी इन नेचर। ओके, ठीक है। सर्विस आर पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब है यू कैन नॉट स्टोर द सर्विसेज। ठीक है, गुड्स को तो आप स्टोर कर सकते हो, आपने खरीदा रख दिया, लेकिन सर्विसेज को नहीं कर सकते। जैसे अगर आप हेयर कटिंग के लिए जाते हो सैलून में, तो बार्बर जो होता है, अगर आपने हेयर कटिंग के लिए गए, अगर आप यू आर नॉट डिससेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, तो आप क्या करोगे? द सैलून ओनर कैन नॉट रिटर्न द सर्विसेज ऑफ द हेयर कट दैट वाज रेंडर टू द कस्टमर। आप ये तो नहीं बोल सकते मेरे जैसे पहले बाल थे, आपने काटे, मेरे को वैसे ही कर दो। नो, दे आर पेरिशेबल इन नेचर। दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर आपने कोई फ्लाइट की टिकट कराई है ट्यूसडे की, और आप गॉड फॉरबिड किसी भी रीजन से वो फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए, आपकी मिस हो गई फ्लाइट, ठीक है, तो आप ट्यूसडे को जाकर ये नहीं बोलोगे अरे मैंने मंडे को टिकट कराई थी तो मैं नहीं आया, आज मैं ट्यूसडे को फ्लाइट मेरे को लेनी है। ठीक है, क्योंकि वंस दैट मंडे हैज गॉन, योर सर्विसेज हैज expired, you cannot use it in future. So that is the meaning of perishability. Then comes simultaneity. Simultaneity का मतलब है कि सर्विसेज, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है सर्विसेज की, इट गोज टुगेदर। जैसे अगेन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कटिंग के लिए जाते हैं, हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? बार्बर हु कट्स योर हेयर। हु इज द सर्विस, हु कंज्यूम्स द सर्विसेज? यू एज अ कंज्यूमर, जो कटिंग करवाने आया है कस्टमर। तो बार्बर आपका हेयर कट कर रहा है, एट द सेम टाइम आप उसकी सर्विसेज यूज कर रहे हो, अवेल कर रहे हो। So production and consumption of services goes together. That is the meaning of simultaneous generation of service. Okay. अब ये कुछ few terms हैं, ये तो आपके वो थे बेटा characteristics features of services। इसे limitations of services भी बोलते हैं। अगर पेपर में आ जाता है what are the various limitations of services, तो भी आप characteristics ही लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ तो आपको विजिबल हो जाएगा। देन सर्विस यूजर। यूजर कौन होता है? यूजर्स को हम क्लाइंट भी बोलते हैं। लेट मी यूज द हाइलाइटर। जैसे अगर कोई द यूजर्स ऑफ सर्विसेज में बी कॉल्ड क्लाइंट। ठीक है, लॉयर जो है सर्विसेज जिसको प्रोवाइड कर रहा है, और जो सर्विसेज को यूज कर रहा है, यूज जो कर रहा है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। ऐसे ही पेशेंट कौन हुआ? डॉक्टर्स के लिए अगर डॉक्टर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट इज कॉल्ड एज सर्विस यूजर, राइट। सर्विस पेमेंट, ये भी एक नेक्स्ट टर्म है। सर्विस रेंडर्ड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ फीस, चार्ज और रेंट। सर्विसेज आर यूजुअली इंटेंजिबल एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर। ये तो हम कर चुके हैं कि दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, राइट। So marketing mix of services, yes, very 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 important. प्रोडक्ट मार्केट में हमने किया है कि प्रोडक्ट मार्केट कंसिस्ट ऑफ 4 P's, बट इन सर्विसेज, सर्विसेज का मार्केटिंग मिक्स हम पूछेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 7 P's बेटा, 7 P's। 3 P's तो 4 P's तो आपके वही रहेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, लेकिन उसके साथ 3 और P's ऐड हो जाते हैं सर्विसेज में, वो है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। और 4 P's आपके जो वाले थे प्रोडक्ट के वो सेम रहेंगे। तो देयर आर 7 P's। ये देखिए थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ आप लोगों के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके हो गए 7 P's। रिपीट कर आप कर सकते हैं मेरे साथ, याद भी हो जाएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल एंड दिस प्रोसेस होना था यहाँ, ये थोड़ा सा आई थिंक टाइप गलत हो गया है, तो इसको मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इट इज प्रोसेस। मैं इसको ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है, ये आपका इसकी जगह प्रोसेस लिख लीजिए। ये थोड़ा सा आई थिंक मिस प्रिंटिंग हो गया है, टाइप गलत हो गया है, तो इसकी जगह प्रोसेस है। ठीक है, एंड प्रमोशन भी आपका हो चुका है। आई डोंट नो ये कैसे हो गया। सो
इसकी जगह आप अगेन आई एम राइटिंग इट हियर फिजिकल एविडेंस। ठीक है, ओके, नाउ एवरीथिंग इज करेक्ट। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब प्रोडक्ट आपको पता है, प्रोडक्ट का प्राइस भी होता है, हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, प्रमोशन भी होता है। ये पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस क्या है? देखो, पीपल में क्या क्या आता है? कस्टमर्स, है ना, जो जिनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और वो लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं। कस्टमर्स कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ दे आर सर्व्ड वेल। तो उनको सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयज करते हैं। तो इसलिए अगर एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेंड हैं, एफिशिएंट हैं, कमिटेड हैं, तो they can build the good connection with the customers, they can make customers happy, satisfied, and in this way the organization will also succeed in the long run. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं दे शुड बी वेरी मच एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज टू दी कस्टमर्स। देन कम प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है जिस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। आजकल आपने देखा होम डिलीवरी सिस्टम है। अब आपको अगर नहीं मन है घर से बाहर जाने का और रेस्टोरेंट में खाना खाने का, तो व्हाट इज द मेथड देन? तो आप घर पे पिज्जा ऑर्डर कर लेते हो। सो दे हैव, ये देखिए एग्जांपल, वेल रेप्यूटेड पिज्जा रेस्टोरेंट जैसे डोमिनोज की अगर हम बात करें, तो उन्होंने स्कीम भी रखी है कि विद इन 30 मिनट्स दे विल डिलीवर यू द पिज्जा एट होम। सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। यहाँ पे जो टाइम है, प्रोसेसिंग ऑफ, प्रिपेयरिंग द फूड, टाइम डिलीवरी, तो जिस तरह ये प्रोवाइड कर रहे हैं इसी सारे सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोसेस। द वे द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग, कि इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है, प्रिपरेशन टाइम है, डिलीवरी टाइम है, इट इज वेरी लेस। and not only you are going to the restaurant, not only you are not going to the restaurant but ordering at home। तो अब तो काफी चीजें चेंज होती जा रही है कस्टमर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, देन फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का बेसिकली सी इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के माइंड पे। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपने कोई खाना ऑर्डर किया, बट दैट इज रेस्टोरेंट इज वेरी डर्टी, इट इज नॉट हाइजीनिकली मेंटेन्ड। ठीक है, और जो सर्विस स्टाफ है उनकी यूनिफॉर्म इज वेरी वेरी बैड, तो आपको कैसा फील करेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। यू विल मूव टू द रेस्टोरेंट जहाँ पे एम्बियंस बहुत अच्छा है, सराउंडिंग्स बहुत अच्छी हैं, एंड वेटर्स जो हैं दे आर इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, रेस्टोरेंट इज वेरी नीटली मेंटेन्ड, हाइजीनिक है वहाँ पे खाना खाना। ठीक है, तो एम्बियंस का बहुत, फिजिकल एविडेंस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि सर्विसेज, along with सर्विसेज जिस तरह कस्टमर्स को दी जाती है, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लास्टिंग इंप्रेशन इन देयर माइंड्स। सो कस्टमर्स ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द फिजिकल एनवायरमेंट। ये जो फिजिकल एनवायरमेंट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। नाउ टाइप्स ऑफ सर्विसेज। कोर सर्विसेज मतलब कि जो मेन सर्विसेज हैं, प्राइमरी पर्पस जो है ट्रांजैक्शन का। जैसे आपने हेयर कटिंग करवाने गए, तो हेयर कट जो आपको मिलता है दैट इज द कोर सर्विसेज, मेन सर्विसेज। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो विच आर नॉट सो प्राइमरी। जैसे आपने रेस्टोरेंट से खाना अगर ऑर्डर किया है, ठीक है, फूड इज योर कोर सर्विस, जो आपने फूड ऑर्डर किया, लेकिन अगर आपको होम डिलीवरी की ऑप्शन मिल रही है, सो दैट इज अ सप्लीमेंट्री सर्विस, राइट। सप्लीमेंट्री। अगर मैं यही हेयर कट का एग्जांपल दूं, आप बार्बर शॉप जाते हैं, सैलून जाते हैं, हेयर कट इज प्राइमरी सर्विस। वो आपको वाईफाई की फैसिलिटी भी देते हैं साथ में, कि आप जब तक कटिंग करवा रहे हैं तब तक यू कैन यूज एक्सेस देयर वाईफाई फैसिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री सर्विसेज। सो नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, गुड और सर्विसेज का जो डिफरेंस है बेटा, ये बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने फीचर्स सर्विसेज के पढ़े हैं ना, उसको आप बेस बनाइए और उसी के बेसिस में गुड्स और सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। गुड्स क्या हो गए? फिजिकल कमोडिटी। सर्विस जो है एक प्रोसेस है। गुड्स टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है। ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अभी हमने पढ़ा है ये। गुड्स होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब मोस्टली सिमिलर होते हैं, सेम टाइप के गुड्स होते हैं। लेकिन सर्विसेज हेट्रोजीनियस, डिफरेंट होती हैं।
नो टू सर्विस प्रोवाइडर कैन प्रोवाइड सेम टाइप ऑफ सर्विसेज। फिर ये हमने पढ़ा है कि सर्विसेज के केस में भी मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज गोज टुगेदर, है ना, हेयर कट वाला एग्जांपल, कि जो बार्बर है आपको हेयर कट भी दे रहा है और आप हेयर कटिंग अवेल भी कर रहे हो सर्विसेज। लेकिन प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज डू नॉट गो टुगेदर। प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की अप्रैल में, कंज्यूम हो रहे हैं जून में, तो साथ साथ नहीं होता। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये मैंने एयर फ्लाइट का एग्जांपल दिया था कि मिस हो गई तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते नेक्स्ट डेज के लिए। गुड्स कैन बी स्टोर्ड, then this is another feature, services transfer of ownership is not possible, और गुड्स के केस में इट इज पॉसिबल। सी अगर सेलर ए इज सेलिंग गुड्स टू बायर, तो गुड्स अब किसके हो गए, जब उसने सेल कर दिए तो हु विल बिकम द ओनर, बायर। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर जब अपनी सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड करता है तो ही विल रिमेन, डॉक्टर विल रिमेन द ओनर ऑफ द सर्विसेज। इट इज नॉट कि सर्विसेज का ओनर पेशेंट बन जाएगा, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। So with this our unit 2 is complete. कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे, उसमें अपना कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स एंड keep watching my videos, do like the hit button। प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। शेयर विद योर फ्रेंड्स as maximum as possible and do subscribe my channel as it keeps me motivated to upload such content for you. Thank you so much.